अब उससे भी अगर उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कल 9 अक्टूबर को आके यहाँ देख लेंगे कि बीएसपी खत्म हो गई कि बीएसपी जिंदा हो गई। इस वक्त हम लोग मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल पर हैं, जहां कल बसपा की एक बड़ी रैली है। हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या असर होगा और कितने लोग आ रहे हैं? पहली चीज तो रैली है नहीं। वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब की राज्यव्यापी पुण्यतिथि कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें मानवर कांशीराम साहब के जो भी अनुयायी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, ये सभी लोग कल उपस्थित होकर के अपने मसीहा मानवर कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करेंगे और अपनी नेता मान्य बहन जी के विचारों को सुनने का काम करेंगे। लगभग कितने लोग आएंगे? कोई आंकड़ा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि जब किसी की विचारधारा के लोग आते हैं, क्योंकि हमने किसी को संसाधन नहीं दिया है, खुद अपने संसाधन से लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ियां बुक कराए हैं, अपना पैसा खर्च करके, अपना सूखा राशन लेकर के, लैया चना लेकर के लोग आए हैं, तो उसमें हम आंकड़ा कैसे बता सकते हैं? अगर हम कहीं बस किए होते तो मान लो किसी विधानसभा में हम 10 बस देते तो हमें सोचते चलो भाई 10, 60, 600 लोग आ गए। जब लोगों ने खुद अपना संसाधन किया है, अपने जेब का पैसा खर्च करके आए हैं, भाई मेरी गवर्नमेंट तो है नहीं कि मैं RTO से बस दिलवा दूं या प्रधान और सेक्रेटरी के ऊपर मैं दबाव बना के बस दिला दूं। ये तो सरकार वाले कर रहे हैं। रैली जब करते तो हमारी जो ये कार्यक्रम प्रदेश व्यापी राज कार्यक्रम हो रहा है, उत्तर प्रदेश का पुण्यतिथि कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो भी कोई आया है ये खुद अपना संसाधन करके आया है, किसी से पूछोगे आप तो। अच्छा, अभी कल कार्यक्रम है, आज की भीड़ ऐसी लग रही है कि कल लग रहा है ये पूरा खचाखच भर जाएगा। भर जाएगा, लखनऊ पूरा भर जाएगा भाई, ये देख के मुझे उम्मीद लग रही। तो आप यहाँ देख रहे हो, मेरे लोग तो रमाबाई में आके आराम कर रहे हैं अभी। अच्छा, और क्या, तो कल सुबह उठेंगे? सुबह नहीं, वो 2 बजे 3 बजे तक यहाँ भर जाएगा पूरा, ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जो लोग कहते थे कि पिछले 10 सालों से बसपा का वोट कम हो रहा है, संख्या कम हो गई, पार्टी कमजोर हो रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? ये भीड़ तो कुछ और कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई। अभी चुनाव आयोग ने एक सूची जारी की थी जिसमें इस देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी इस देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद लोग जो बड़े बड़े चैनल डिबेट में बैठते हैं या जो बड़ी बड़ी पार्टियां अपने आप को बताती हैं, वो क्या कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई। अब चुनाव आयोग ने अगर बोल दिया कि इस देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी, तब तो मान लेना चाहिए। अब उससे भी अगर उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कल 9 अक्टूबर को आके यहाँ देख लेंगे कि बीएसपी खत्म हो गई कि बीएसपी जिंदा हो गई। क्या देखना क्या है? ये बहुजन समाज पार्टी ये सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, ये मिशन है, मूवमेंट है। ये कभी न खत्म हो सकती न मिट सकती है। साजिश तो बहुत की जा सकती है। अब आप बताओ, कमजोर बीएसपी को बताते हैं, जो कमजोर होता वही तो 10 साथियों को इकट्ठा करता है। एक तरफ 38 दल लोग इकट्ठा हो गए, एक तरफ 28 दल के लोग इकट्ठा हो गए। कमजोर कौन था? शेरनी बहन मायावती जी अकेले लड़ने के लिए तैयार थी और लड़ी मजबूती से। बहन कुमारी मायावती जी तो अकेले लड़ रही थी। अकेले है सब में दम, तो ये 38-28 दल इकट्ठा ना करें, आके लड़ ले, किसी की हैसियत नहीं बीएसपी के सामने कहीं दूर तक नहीं दिखाई पड़ जाए। ये कार्यक्रम उनको जवाब देने के लिए। कार्यक्रम नहीं, बीएसपी मजबूत पार्टी है पहले से ही। इसके साथ तो साजिश हुई है। जब हम 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है, तब जानते हो क्या हुआ? दिल्ली में बैठे लोग चूल्हे हिल गए। फिर उन लोगों ने एक साजिश के तहत SC में, OBC में, मुस्लिम समाज में तमाम छोटे छोटे दल तैयार किए गए। और इसको देख लेना, इस 7 के बाद ही तैयार किए गए हैं। इसीलिए तैयार किया गया कि बहुजन समाज के मूवमेंट को कमजोर किया जाए। अगर आज बहुजन समाज का बच्चा ये बात को समझ गया है कि जो SC समाज में दल बनाए गए या OBC समाज बनाए गए, ये सारे दल इसीलिए बनाए गए कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया जाए। अब वो कहीं नहीं जाने वाला। आज को कल ये देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा SC समाज, ST समाज, OBC समाज, मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी इकट्ठा लामबंद होकर के मानवर कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करेंगे और मान्य बहन जी के विचार को सुनेंगे। एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि मानवर साहब, जो आपका सपना अधूरा था, इस 27 में हम लोग अपना हुकूमत बना करके सपना पूरा करने का काम करेंगे। तो बसपा के सर्वजन लोग आ रहे हैं, सभी लोग। ये तो नारा ही था मानवर साहब का। मानवर साहब का नारा ही था कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तभी तो जिसको पहले भी भागीदारी मिलती थी उसको भी मिली और जिसको कभी भागीदारी नहीं मिलती थी उसको भी मिली। तो आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है कल? नहीं, ये हमारे हर कार्यकर्ता की मेहनत है। आपकी कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी लीडरों की पार्टी नहीं है। और दलों में तो कोई किसी दल से 2-4 लीडर अलग हो गए, दल बना लिए, लेकिन ये पार्टी तो मानवर कांशीराम साहब ने
वाम से DS4 बना करके कार्यकर्ताओं के बल पर बहुजन समाज पार्टी को तैयार किया। जो लोग कहते हैं नेता भाग गए, अरे नेता भाग जाना चाह रहे हैं। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं के बल पर तैयार हुई थी, कार्यकर्ताओं के बल पर सत्ता आई थी, फिर इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 27 सत्ता आएगी। मतलब कल लाखों लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं मान्यवर साहब। गिनती नहीं कर पाओगे मुझे लगता आप। हम तो कतई नहीं गिन पाएंगे, हम यही नहीं गिन पा रहे हैं। ये क्योंकि एक विचारधारा के लोग आए हैं, ये किराए पे लाए हुए लोग नहीं हैं, नए संसाधन दे के लाए हुए लोग हैं। ये अपनी जेब का पैसा फूक करके ये आए हैं मानवर साहब के अनुयायी लोग, बहुजन समाज के सिपाही लोग, मान्य बहन जी को सुनने के लिए और मानवर कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए। तो ये हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी थे और कह रहे हैं कि जो तैयारियां हैं और जो पब्लिक है ये लाई हुई नहीं है, ये विचारों के दम पर आए हुए लोग हैं और यहाँ लाखों लोग इकट्ठा होंगे, इसका ये दावा कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि बहुजन सेनानी मायावती जी अकेले लड़ रही थी जब सारे लोग इकट्ठा थे, तमाम लोग गठबंधन कर रहे थे, तब भी बहन जी अकेले लड़ रही थी और उसका असर या उसका आईना कल इस कार्यक्रम के जरिए दिखाया जाएगा।